हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए सही सलीका अपनाओ और सम्मान पाओ और अपने काम में सफल हो जाओ। तो आज की वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए जो सारी मेहनत करके भी सम्मान नहीं पाते, बहुत सारे काम करती हैं लेकिन सफल नहीं हो पाती हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले मेरा भी यही था, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं तो मैंने खुद की हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैजिक कुछ नहीं होता है, जादू कुछ नहीं होता है, वही होता है जो हम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोर से बारिश चल रही है, आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अब ये लास्ट अगस्त ही चल रहा है, तो इस टाइम तो बारिश बहुत ज़ोर से होती है। तो आपके यहाँ कैसा चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी ये बारिश लगातार मेरे यहाँ 3 दिन से चल रही है, ऐसे तो रोज़ ही होती थी, लेकिन जो 7 दिन की झिरी होती है ना, शायद वो यही है। सिर्फ़ बारिश धीरे या तेज़ हो जाती है, बंद नहीं होती है। तो फ्रेंड, इस कारण से मेरे वीडियो भी, सिलाई भी सब कुछ रुका है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो अच्छी रोशनी नहीं आ पाती है, सही तरीके से काम नहीं हो पाते हैं। दिन साफ़ हो, खुला हो मौसम तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अब देखो बरसात हो रही है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी घर पर हैं, तो इसी मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई होती है। लाइट चली जाती है तो मेरा सिलाई का काम रुक जाता है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा तो कर लेती हूँ घर के काम, लेकिन सिलाई और वीडियो का काम रुक जाता है। पर अभी लाइट आई तो मैं सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ, आप तक ये भी पहुँचाना है, ये भी मेरा काम है, कंटेंट है। कोई देखे ना देखे, अपना वीडियो यूट्यूब पे तो डालना ही है, यूट्यूब तो देखेगा ही कि हाँ, मैं मेहनत लगातार कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। समय और सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं छोड़ना पड़ता है। इसी बीच में जो अपने काम को लगातार करते हैं, वही सफल होते हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, जो कई चीज़ों को लेके हार मान जाती हैं। मतलब सब कुछ करके भी दुखी परेशान रहती हैं, सम्मान नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सही सलीका अपनाने से, लगाने से आप सम्मान भी पाएँगी और सफल भी हो जाएँगी। देखिए, पहले भी मैं ऐसी ही थी, मतलब पहले मैं भी ऐसी थी कि सारी मेहनत, सारी चीज़ें करने के बाद भी वो नहीं कर पा रही थी, वो नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था। पर समय तो गुज़र गया, देर तो हो गई, लेकिन सही सलीका मैंने भी अपनाया, दूसरों से सीख कर, दूसरों से देख कर। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि हर चीज़ें हम जन्म से ही सीख के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सबके बीच में यहीं रह के सीखनी समझनी पड़ती हैं। कई बार हमें बहुत देर हो जाती है सीखने में और हम अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। लेकिन जितनी जल्दी सीख लें उतना अच्छा है। देखो, हर कोई दूसरों से ही देखकर सीखता है, सुनता है, समझता है। इसीलिए जिससे जो सीखने मिले ज़रूर से सीखिए, चाहे सुन के हो, चाहे देख के हो, चाहे जैसे हो। तो बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत परेशान रहती हैं, जैसे पहले मैं परेशान रहती थी, लेकिन देखो जब से मैंने सही सलीका अपनाया है, तो मुझे लगता है मैं अपने उन कामों में सफल हुई हूँ जिनमें मैं होना चाहती थी। बाकी घर गृहस्थी तो देखो अपनी हर औरत सँभालती है, मैं भी सँभाल ही रही हूँ, अभी भी उतनी ही सँभालती हूँ और अभी तो 2 काम और सँभालती हूँ, एक चैनल भी, एक सिलाई भी। पहले तो सिर्फ़ घर सँभालती थी, फिर भी परेशान थी, दुखी थी। लेकिन अब तो चैनल भी सँभालती हूँ, यहाँ से भी अर्निंग करती हूँ, सिलाई भी सँभालती हूँ, यहाँ से भी अर्निंग करती हूँ, जितनी भी हो सके उतनी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हज़ारों कमाती हूँ, पर जितने की मेहनत करो कम से कम उतना तो मिल ही जाता है। तो सही सलीका भी जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके हम कुछ कर पाते हैं, तब जाके हमें सम्मान मिलता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है, ठीक है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ये सब चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं और बहुत सारे लोग अपनाते हैं और जब जो सीखने मिले तब सीख लेना चाहिए, मेरा यही मानना है। देखिए, मैंने बहुत देर की है अपने जीवन में सीखने में, क्योंकि शायद मैं वो चीज़ें फेस नहीं कर पाई, मतलब मुझे वो चीज़ें सही समय पे मिली नहीं है सीखने देखने के लिए, तो मैं नहीं सीख पाई। ऐसे बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं सही चीज़ों से, जैसे मैं रही। लेकिन अब मैंने सीखा है तो मैं सोचती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ऐसा कोई जादू या मैजिक होता नहीं है फ्रेंड, सब होता है हमारी आदतों पर, हमारी सोच पर निर्भर, ठीक है? तो कहते हैं जैसी सोच होगी, वैसा ही आपके सामने रिज़ल्ट होगा। तो चलिए आज उन बहनों के लिए कुछ मैं चीज़ें बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनाएँगे तो यकीन मानो आपको बहुत कुछ सही लगेगा। बाकी देखो हमारे मानने पर होता है, मान लें तो सब सही है, ना माने तो कुछ सही नहीं है। तो फ्रेंड, अभी बना रही हूँ मैं एक छोटी-सी लिस्ट सामान की, सिलाई के सामान की जो मुझे चाहिए था। तो मैंने बच्चे से बोला है आस-पास में अगर कोई दुकान है तो मुझे ला कर दो, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। जब जो धागा चाहिए हो तो धागा नहीं होता है, ये चाहिए हो तो ये नहीं होता है। मतलब ऐसी चीज़ें कुल मिला के, अभी देखो मौसम भी खराब है, लाइट भी नहीं रहती, तो इससे मेरा काम रुक रहा है, सिलाई का भी, वीडियो का भी।
और मैं अपना कोई भी काम रोकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सिचुएशन तो कभी सही नहीं होती, कभी कोई सिचुएशन आ जाती, कभी कोई सिचुएशन आ जाती। अगर ये देख के हम अपना काम रोकें तो कभी सफल हो ही ना पाएँ, इसलिए सिचुएशन को सामने रहते-रहते ही अपने काम में कामयाब होना पड़ता है, काम को करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। तो ये छोटी-सी बच्ची खड़ी है, इसकी ड्रेस सिलनी थी मुझे, उन्होंने कहा कि मेरी ड्रेस फटी है, शर्ट फटी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 सिलाई का काम है, कर देती हूँ। और फ्रेंड ऐसे मैं अपने आस-पास के छोटे-मोटे काम कर देती हूँ, क्योंकि देखो ये सब करना ही पड़ता है। जिसके पास जो चीज़ होती है लोगों को उससे उसकी आस होती है, तो ये सब करना पड़ता है। और छोटे-मोटे काम के पैसे मैं अपने मोहल्ले में किसी से नहीं लेती हूँ, मतलब ये जो 1-2 सिलाइयों के काम होते हैं इसके पैसे नहीं लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि घर में आपकी इज़्ज़त और सम्मान बढ़े तो कुछ लापरवाहियाँ आज से छोड़ दीजिए। सबसे पहले हर बात पर खुद को कमज़ोर समझना छोड़िए। अपनी बात शांत तरीके से रखना सीखिए। दूसरा, अपने समय की कदर कीजिए। हर किसी के काम में इतना ना उलझें कि अपने लिए समय ही ना बचे, ठीक है? तीसरा, अपने हुनर को नज़रअंदाज मत कीजिए। सिलाई, खाना या कोई भी हुनर आता है तो उसे आगे बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बहनें अपने हुनर को कई बार छोड़ देती हैं, जैसे जीवन में बहुत कुछ मिल गया या सुखी हो गए या कोई नई चीज़ मिली तो अपने हुनर को छोड़ देती हैं। लेकिन फ्रेंड, जब बुरा समय आता है तो ये हुनर ही हमें मुसीबतों से निकालता है, ये हुनर ही हमारी ताकत बन के खड़ा होता है। इसलिए अपने हुनर को कभी ना छोड़िए। कोशिश कीजिए कि ये और आगे बढ़े। चौथा, पैसों के मामले में पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहने की आदत कम कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो घर में पैसा हो मतलब आसानी से मिलता हो तो लगता है कमाने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जितना संभव हो थोड़ा बचत और अपनी कमाई की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। परिवार में चाहे कितने भी लोग हों आपको देने वाले, लेकिन माँगने की, दूसरों पे निर्भर रहने की आदत कम कीजिए कि कम माँगना पड़े, कम दूसरों के मतलब उसमें रहना पड़े कि वो ही देगा तभी पूरा होगा। अपनी कमाई की कोशिश ज़रूर कीजिए। मान लो कमाई ना भी हुई तो कम से कम आप सीख तो पाएँगे कि हमें कमाना कैसे है और फिर तभी आप आगे कमा भी पाएँगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और सबसे ज़रूरी खुद की मेहनत और फैसलों का सम्मान करना सीखिए। याद रखिए, सम्मान सिर्फ माँगने से नहीं मिलता, अपने व्यवहार, आत्मविश्वास और मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जब हम किसी से कहें कि तो हमारी रिस्पेक्ट करो, हम बड़े हैं या वगैरह-वगैरह तब मिले। कुछ चीज़ें अपने आप जब हम करते हैं ना तब मिलती हैं। मैंने ये चीज़ें बहुत महसूस की हैं। यही रिलेशन थे, यही ज़िंदगी थी जब मैं कुछ नहीं करती थी, तब ज़िंदगी बहुत अलग थी। अब यही रिलेशन है, यही ज़िंदगी है, अब मैं करती हूँ तो मेरे पास तो समय किसी से बोलने और बात करने का भी नहीं है, लेकिन सम्मान भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, पूछा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मेरे पास तो इतना समय ही नहीं कि मैं देखूँ कि सामने वाले की ज़िंदगी में है क्या, चल क्या रहा। और पहले इतनी फुर्सत थी कि अपना बताने बैठो तो किसी के पास सुनने का समय नहीं और दूसरे का ही देखते रहो, दूसरे का ही सुनते रहो। मतलब टेंशन इस वजह से भी और उस वजह से भी। लेकिन अब सलीका बदल गया है, मेरी सोचने का तरीका बदल गया है, तो देखो सब कुछ बदल गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ और नोट की है मैंने फ्रेंड, कि कोई हमें कितना भी समझाए, कितना भी बताए, चाहे सलीका बताए, चाहे तरीका बताए, चाहे कुछ बताए, लेकिन जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती, जब तक खुद के ऊपर नहीं गुज़रती, हमें कोई चीज़ समझ आसानी से आती ही नहीं है। तो जब खुद के ऊपर वो समय आ जाता है तो सारे सलीके समझ आ जाते हैं, सारे तरीके समझ आ जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब समझ आने लगता है। तो अभी शायद बहुत सारी बहनों को मेरी बात समझ ना आए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि हर चीज़ कभी-कभी बिना समझाए भी समझ आने लगती तो है। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहती कि देखो बहनों, घर-परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते हम कई बार खुद को ही भूल जाती हैं, ठीक है? हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को, अपने समय और अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। यही छोटी-छोटी लापरवाहियाँ धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं और बहुत तेज़ी से असर डालती हैं। जब समय बुरा आता है तभी हमें अफ़सोस होता है कि हमने अपनी चीज़ों को पीछे क्यों छोड़ा? हमने अपना पूरा समय दूसरों को क्यों दिया? हमने अपना हुनर क्यों छोड़ा? हमने इतनी लापरवाही क्यों की? हम समझदारी और होशियारी से क्यों नहीं रहे? तो इसका भी एक समय आता है। इसीलिए आज से कुछ आदतों को बदलने की शुरुआत की। पहली आदत,
अपने समय की कदर कीजिए। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। फ्रेंड, जो अपने आज के समय की कदर नहीं करता, समय दोबारा कभी नहीं आता जीवन में। समय कभी नहीं आता कि वो आपकी कदर करे। अगर समय आज है और आप कदर नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो समय कभी नहीं आएगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए समय ही एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं आता। फिर पैसा, लोग, रिश्तेदार, हर चीज़ आ जाती है रिपीट करके, लेकिन समय कभी नहीं आता। इसलिए जो समय आज है, उसकी कदर करिए। यकीन मानिए, आप कभी भी ज़िंदगी में पछताएँगी नहीं, ठीक है? अपने हुनर को बेकार मत जाने दीजिए। सिलाई आती हो, चाहे कुछ भी आता हो, कोई भी काम आता हो, ठीक है? तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि उसे भूल जाइए, आगे बढ़ाइए उसको, कभी भूलिए मत, क्या पता वो कब काम आ जाए। हर काम के लिए खुद को छोटा मत समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगी, ये काम मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, पता नहीं कौन-सा काम कब आपको कितने आगे ले जाए। देखिए फ्रेंड, घर सँभालना भी मेहनत का काम है, ठीक है? और अगर घर के काम के साथ कुछ कमाती हैं, तो यह आपकी मेहनत और आत्मनिर्भरता है, ठीक है? पैसों की समझदारी रखना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम जितना दिल बड़ा रखते हैं, हाथ खुला रखते हैं, अपने हाथ में बचत नहीं रखते, बाद में हमें उतना ही पछताना और परेशान होना पड़ता है। तो आशा करती हूँ ये सब बातें आपकी समझ आई हों। तो इन्हें फ़ॉलो ज़रूर करिए, लाइक करिए या ना करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए। कुछ बातें हमें जीवन में बाद में बहुत दुःख देती हैं, इसीलिए उन्हें फ़ॉलो ज़रूर करिए, चाहे वो आप मुझसे सुनिए, खुद से सुनिए या किसी भी थर्ड पर्सन से सुनिए। पर अच्छी बात को हमेशा पकड़ के चलिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको कभी न कभी काम ज़रूर आएँगे। जो जीवन में मैंने सीखा वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप किस चीज़ को अपनाते हैं, किस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।